हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय कनेक्टेड है। अदिति, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के अलग अलग बातें हो रही थी। जो विदेशी मीडिया है वो एक नैरेटिव के तहत काम कर रहा था, उसमें ये साफ तौर पर बताया गया कि इस पूरे ऑपरेशन के लिए भारत जिम्मेदार है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग छिड़ी है एक तरीके से, उसके लिए भारत की जिम्मेदारी है। लेकिन एनएसए अजीत डोभाल ने पूरी तरीके से इस मैटर को क्लियर किया है और जो दावे किए जा रहे थे विदेशी मीडिया की तरफ से, जो पाकिस्तान की तरफ से, वो हवा हवाई हो गए हैं। देखिए, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अमेरिका क्या कहता है। एक बार के लिए समझना ज़रूरी है कि अमेरिका जो भी कुछ करता है वो ऑब्वियसली वो अपने फ़ायदे के लिए करता है। तो अमेरिका क्या कहता है, फ्रांस क्या कह रहा है, कनाडा क्या कह रहा है, विदेशी मीडिया क्या कहती है, पाकिस्तान क्या कहता है, टर्की क्या कहती है, कोई भी कुछ भी कहता है जी। भारत की फॉरेन पॉलिसी 3 चीज़ों पर चल रही है आज। चाहे फिर वो प्रधानमंत्री का दौरा हो, चाहे फिर वो जयशंकर जी का दौरा हो। कैसे? पहला, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। दूसरा, हम हर मोर्चे पर आतंकवाद के खिलाफ बात करके हम भारत का ऑपरेशन सिंदूर या भारत का जो एंटी टेररिज्म जो थॉट प्रोसेस है उसके मैसेज को एक्सपैंड करना चाहते हैं। अगर कम शब्दों में कहूँ तो वी नीड टू एक्सपैंड द मैसेज बिहाइंड ऑपरेशन सिंदूर। और तीसरी बात है, वी लॉबी सपोर्ट। अब इन 3 चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यही काम जब एनएसए अजीत डोभाल के मुंह से आता है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन से बोलते हैं, या जब जयशंकर किसी मंच पे किसी पत्रकार को जवाब देते हैं, और ये वो तमाम बातें, और या फिर हमारी अलग अलग ग्रुप्स जो अलग अलग विदेश में गए, ऐसा नहीं है कि वो बहुत सक्सेसफुल मीटिंग रही होगी। अलग अलग ग्रुप्स जो गए, जो रिप्रेजेंटेटिव्स गए, आकर उन्होंने फीडबैक दिया कि हमसे कई देशों के टॉप नॉच जो लोग थे, अधिकारी, वो नहीं मिले। किसी ने वेट कराया, कोई नहीं मिला, किसी ने केवल सुन लिया। तो जाहिर तौर पे ऐसा होता है। लेकिन ये समझना कि जब एनएसए अजीत डोभाल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने केवल 25 मिनट के अंदर 9 आतंकवादी ठिकाने नस्ते नाबूद कर दिए। और चाहे उनके साथ चाइना था या चाहे उनके साथ टर्की था, लेकिन भारत पीछे नहीं हटा। भारत रोज जवाबी कार्रवाई कर रहा था। और अब तो ये स्टैंड है। पहले तो ये था कि आप छेड़ो मत, तो हम आपको छेड़ेंगे नहीं। लेकिन अब तो ये है कि हम किसी भी गतिविधि को एक्ट ऑफ टेरर ही मानेंगे। तो इन शॉर्ट बात ये है कि प्रधानमंत्री का जो ये भी दौरा हुआ पिछले 8 दिनों में 5 देशों का, उसका मतलब भी यही था कि बिजनेस एक्सपैंड करना है। वो तो सेकेंडरी चीज हो ही गई है जो इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब भारत एक अपना स्टैंड बार बार क्लियर करना चाहता है, दूसरा अपना मैसेज फ्लोट करना चाहता है, तो और तीसरा वो सपोर्ट भी चाहता है कि वो लॉबी सपोर्ट करे। इसका मतलब जरूरी नहीं कि अमेरिका सपोर्ट कर रहा है तो ही सब कुछ है, चाइना सपोर्ट करेगा तो ही सब कुछ है, फ्रांस या कनाडा सपोर्ट करेगा तो ही सब कुछ है। जो बाकी अफ्रीकन या सदर्न अमेरिकन देश हैं, अगर वो इस दिशा में आगे बढ़ते हैं और भारत का साथ देते हैं, तो वी वांट टू शेयर ग्राउंड्स आल्सो, कि अगर कोई आके हमको सपोर्ट करता है तो भारत तो तैयार है ही सपोर्ट के लिए, इस टेररिज्म के मामले में, बिजनेस के मामले में। तो जाहिर तौर पे ये एक बहुत अलग तरीके की रणनीति आगे बढ़ रही है, जिसमें कभी अजीत डोभाल बोल रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री कहते हैं, तो कभी एस जयशंकर कहते हैं, तो कभी आपने देखा होगा अभी उपसेना प्रमुख का बयान आया था। हर 15 दिन में ये याद दिलाना कि भारत का स्टैंड क्या है, और भारत ऑपरेशन सिंदूर को एक सक्सेसफुल ऑपरेशन मानता है और अगली बार भी भारत छोड़ेगा नहीं।